स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस समय मैं NH24 पर हूं। जी हाँ, जो किसानों की ट्रैक्टर मार्च है वो शुरू हो गई है और जैसे जैसे ये ट्रैक्टर्स चल रहे हैं मैं भी इनके साथ साथ ही चल रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रैक्टर रुक नहीं रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि इन किसानों ने आज ठान लिया है कि ये दिल्ली के बैरिकेड्स को तोड़ देंगे, ऐसा यहाँ पर लोग बता रहे हैं। लेकिन जिस समय यहाँ पर चल रही हूँ हमें अंदाजा नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स बिल्कुल भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के किसानों का ये मानना है कि आज ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस समय देश गणतंत्र दिवस मना रहा है उस समय किसान अपनी क्षमता को जाहिर कर रहे हैं और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो कृषि कानून जब तक वापस नहीं लेंगी सरकार तब तक ये किसान शायद पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जितने भी किसान हैं आप देख रहे हैं, लंबी कतार आप देख रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उन सारे ट्रैक्टर्स पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है और ये सारे किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन किसानों का ये मानना है कि जो भी समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उस समिति को वो नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज ये सारे किसान इसी बात से असंतुष्ट है। आप बताइए कहाँ से आए आप? अलीगढ़ टप्पल। अलीगढ़ टप्पल से आए हैं। क्या क्या कहना है आपका? किसान सरकार तो मान नहीं रही है। सरकार को मना के ही जाएंगे, बिल वापसी जब घर वापसी। लेकिन सरकार अगर नहीं मानती फिर आप क्या करोगे? मना के जाएंगे। 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, बैठे रहेंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, मना के ही जाएंगे। सरकार राशन पानी है कि 2 साल तक चल जाएगा? 10 साल तक को राशन है हमारे पास। 10 वर्ष चलिए, तो ये किसान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चाहे 2 साल रुकना हो चाहे 10 साल, इनके पास इतना राशन है कि वो घर से अपने राशन को मंगवाए और अपने इस आंदोलन को जारी रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी सरकार के लिए ये किसान आंदोलन बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। इस समय किसानों की ट्रैक्टर रैली इस समय शुरू हो गई है और लगातार ट्रैक्टर्स आपको इस हाईवे पे आपको नजर आएंगे और उन ट्रैक्टर्स के ऊपर तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं और इन सारे ट्रैक्टर्स के ऊपर एक ही अनाउंसमेंट है, जय जवान और जय किसान। और अगर दूसरा कोई अनाउंसमेंट दिखता है तो ये किसान बोल रहे हैं कि दिल्ली में परेड निकालने का ठेका सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि किसानों का भी है और आज इस बात से वो बिल्कुल कमिटेड है कि आज किसी न किसी तरीके से इन्हें दिल्ली में पहुंचना ही है। भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर बहुत सारे किसान मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम योगेंद्र है। अच्छा योगेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा आंदोलन क्या पहले कभी किसानों का भारत में हुआ है? मेरी उम्र लगभग 48 साल की होगी, लेकिन आज तक इतना बड़ा आंदोलन किसानों का मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। लेकिन जो महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम में भी बहुत सारे किसान दिल्ली चलो का नारा लगाकर आए थे वोट क्लब पर, तो उससे उस वक्त से और आज का अगर आंदोलन आप कंपेयर करें, उसकी तुलना करें तो क्या कहेंगे? उस टाइम पे किसान जागरूक कम था, आज किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो गया। वो अपने हक के लिए लड़ना जान गया और वो अपने हक की बात दिल्ली सरकार को चुनौती देने के लिए आया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते तो तुम्हें दिल्ली की गद्दी पर कोई हक नहीं है बैठने का। लेकिन आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है आपकी बात मानेगी? आज हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है और अपना हक लेने के लिए हम दिल्ली सरकार से आज निवेदन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और आंदोलन उग्र हो जाएगा। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो और उग्र भी हो सकता है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि सरकार ने तो इस बात के लिए क्लियर कह दिया है कि अब वो कानून को वापस नहीं लेंगे किसी भी सूरत। किसान को कह दिया उन्होंने, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। एक जननी माता होती है हमारी और उससे भी बढ़ करके यह हमारी भूमि होती है जिससे हम उसका सीना चीर करके अन्न उपजाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब आगे का रास्ता क्या है? सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, आप लोग कह रहे हैं कि आप अपना आंदोलन तेज करेंगे, तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार ही निकालेगी इसको। तो
हम तो निकालेंगे नहीं, उन्होंने कानून बनाए, उनको ही वापसी लेने पड़े। लेकिन मेरा जो सवाल है दादा आपसे भी है कि अभी झुकेगा कौन पहले? सरकार ने ये कह दिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी और वो कानून को वापस नहीं लेगी, तो किसान भी पीछे हटना नहीं जानते, सरकार को हटना पड़ेगा जी। सरकार पीछे नहीं हटेगा जी, इतने कानून नहीं हटेंगे, इतने किसान पीछे नहीं हटेगा। हाँ जी, मर भले ही जाओ पर पीछे नहीं हटेगा जी, सरकार को हटना पड़ेगा, कानून वापस लेने पड़ेंगे। हाँ जी। तो कितने दिन और चलेगा ये आंदोलन, ये बताइए? ये चाहे था उम्र चल जाओ, चाहे कितने दिन चल जाओ, हम तैयार हैं। नहीं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, आपके लिए एक आंदोलन चलाना आसान नहीं है। अनाज, राशन पानी, रहने की व्यवस्था, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। हम खुद इंतजाम करेंगे, किसान है, 2 भाई है, एक वो घर देखेगा, एक यहाँ रहेगा। तो आपने देखा कि इन किसानों की जो भावना है, एक सेकंड, हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि किसान अनुप जाता है, वो अपने खाने का प्रबंध स्वयं कर लेता है, और हम किसी सरकार के या मोदी के खिलाफ नहीं है। हमने भी भाजपा को वोट दिया था, उम्मीद की थी कि भाई हमारे लिए अच्छे कानून बनेंगे, खुशहाली आएगी। और कहता था मोदी जी, क्या कहता था पहले कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आए तो नहीं। कहता था कि बिजली का बिल माफ हो जाएगा, अदा हो जाएगा, हुआ तो नहीं। कहता था कि किसान भाइयों का कर्जा माफ हो जाएगा, हुआ तो नहीं। अच्छे दिन आने का वादा किया था, लेकिन अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं और बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल इस बात के लिए आपने कमर कस ली है कि आपको जितना भी लंबा रुकना पड़े आप रुकेंगे? हमने पूरी कमर कस ली है, हम झुकेंगे नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और मैं गद्दार और भ्रष्ट नेताओं को एक कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर भ्रष्ट नेता हमारे गांव में आएगा तो मैं अपील करना चाहता हूं कि गंदे नेता हमारे मातृभूमि पर, हमारे क्षेत्र की भूमि पर मत आए। और एक कविता के द्वारा क्या कहना चाहता हूं, ओ नेताजी आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में आने से तेरे गांव में मेरे लगा हैंगे फेरे डाकू चोर लुटेरे। नेताजी आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में, मेरे गांव में चारा घोटाला कहीं नहीं, मेरे गांव में राफेल घोटाला कहीं नहीं, मेरे गांव में लालू जैसा कोई नहीं, मेरे गांव में सुखराम जैसा कोई नहीं, मेरे गांव में न कोई दिल का काला है, मेरे गांव में न कोई मत वाला है, मेरे गांव में सीना चोरी कहीं नहीं, मेरे गांव में सीना जब्ती कहीं नहीं। आले से तेरे गांव में मेरे लगा हैंगे फेरे डाकू चोरी लुटेरे। नेताजी आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो आपने देखा कि इन किसानों का ये कहना है कि ये भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं, और किसान पीछे नहीं हटेंगे बल्कि केंद्र सरकार को ही पीछे हटना होगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना तेज होता है। लेकिन जितने भी ऑब्जर्वर से आप अगर बात करिए और स्पेशलिस्ट से बात करिए जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देखा है, तो उनके कंपैरिजन में उनका ये कहना है कि ये जो आंदोलन है ये काफी तेज है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस समय बढ़ गई है। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।